यूएस और ईरान में सीज फायर तो हुआ, पर रियल पीस अभी भी मिसिंग है। इस एक्सप्लेनर में देखते हैं क्यों। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये डेडलॉक फाइनल पीस लाएगा या एक नए कॉन्फ्लिक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। बेसिकली यहाँ एक मेजर टग ऑफ वॉर है। अमेरिका कहता है पहले सिक्योरिटी इंश्योर करो, जबकि ईरान को पहले रिलीफ चाहिए। अमेरिका ने एक स्ट्रिक्ट 9 पॉइंट डिमांड रखी है। उन्हें न्यूक्लियर वेपन्स और प्रॉक्सी ग्रुप्स का सपोर्ट तुरंत रुकवाना है। साथ ही एक स्पेसिफिक डिमांड ये है कि ईरान एग्जैक्टली 450 किलोग्राम यूरेनियम तुरंत सरेंडर करे। काउंटर में ईरान की 14 पॉइंट लिस्ट है। उन्हें सैंक्शंस हटाने हैं, फ्रोजन एसेट्स चाहिए और यूएस ट्रूप्स का विड्रॉल। और बात सिर्फ नई नहीं है। ईरान की डिमांड है कि 1979 से लगे हिस्टोरिकल सैंक्शंस कंप्लीटली रिमूव हों। अगर सिंपल शब्दों में समझें तो ये एक मैसिव ट्रस्ट डेफिसिट है। दोनों में से कोई पहले कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। पुरानी JCPOA डील को देख लीजिए। उस टाइम यूरेनियम एनरिचमेंट की लिमिट एग्जैक्टली 3.67% ही सेट की गई थी। ईरान को क्लियर डर है कि अगर अपना न्यूक्लियर लेवरेज छोड़ दिया तो उनकी सारी बार्गेनिंग पावर चली जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक और बड़ा मुद्दा है। इस क्रूशियल ट्रेड रूट के कंट्रोल पर काफी इंटेंस क्लैश है। ऑयल एक्सपोर्ट्स पर भी कठी लड़ाई है। अमेरिका कंट्रोल्ड एक्सपोर्ट्स चाहता है, जबकि ईरान को कंप्लीट मार्केट फ्रीडम चाहिए। इस जियोपॉलिटिकल स्टैंड ऑफ का बड़ा डोमिनो इफेक्ट है। ट्रेड रूट्स ब्लॉक होने से ग्लोबल कॉस्ट्स तेजी से बढ़ रही हैं। ये इंटरनेशनल टेंशन्स डायरेक्टली ऑयल प्राइसेस बढ़ाती हैं, जिससे ग्लोबल इन्फ्लेशन और रिसेशन का रिस्क काफी हाई होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए, कमर्शियल गैस सिलेंडर्स महंगे हो गए हैं और पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने का बड़ा थ्रेट भी है। क्विक समरी यह है कि वॉर शुरू होना अनलाइकली है, बट निगोसिएशंस लंबा चलने के चांसेस सबसे हाई हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इन निगोसिएशंस को कंप्लीटली सेटल होने में इजीली 2 से 6 महीने लग सकते हैं। आखिर में एक सोचने वाला सवाल, इन नेगोशिएशंस के बीच चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर को ट्रूली कंट्रोल कौन कर रहा है।